ने प्रत्याशियों की फहरिस्त जारी की है और इसमें सुरेंद्र सिंह, जो कि बलिया से विधायक रहे हैं, उनका टिकट काट दिया है और दयाशंकर सिंह को टिकट दे दिया है। अब उनका कहना है कि सुरेंद्र सिंह से कोई नाराजगी नहीं है। उनकी पत्नी भी, स्वाति सिंह भी, उनके लिए प्रचार करेंगी। दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता आदर्श सिंह ने सुनी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें बलिया से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, क्योंकि बहुत दिनों से खींचतान चल रही थी सरोजनी नगर सीट को लेकर और आप बलिया से उम्मीदवार बने हैं। देखिए, 2017 में भी हम लोगों को पहले बलिया से ही लड़ना था और बलिया से ही मैं स्वाति सिंह का भी पहले बलिया से ही लड़ने का हुआ था। लास्ट आवर में पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा में भेजा। ये पार्टी की एक रणनीति होती है कि लास्ट आवर में पार्टी अपनी समीकरण देखा होगा तो सरोजनी नगर में भेजा और हम लोगों ने उस सीट को जीत करके पार्टी को दिया। और इसमें भी ये सही है कि हम जो है सरोजनी नगर में ही हम लोग अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन बलिया भी हमारे लिए वो नहीं है। बलिया भी हमारे लिए उतने ही प्यार करने वाले लोग हैं जितने हमको लखनऊ सरोजनी नगर में करते हैं, उससे कम बलिया के लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी ने कुछ भरोसा जो किया है, कुछ देख करके ही भरोसा किया होगा। और बलिया की इस बार हम लोग जो है पिछली बार 5 सीटें जीते थे, इस बार 7 के 7 सीटें बलिया के हम लोग जीतेंगे। 7 सीटें सर जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जिनका टिकट कटा है सुरेंद्र सिंह का, वो तो कह रहे हैं निर्दलीय लड़ जाएंगे, इस बार हम हरा देंगे सबको। देखिए, मैं यदि कहूँ तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोगों को मुझे प्यार और स्नेह मिलता रहा है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी वो व्यक्तित्व हैं कि वो हमको, मैं 5 साल का था तो मुझे गोद में खिलाए हैं और हमको सबसे ज़्यादा कोई प्यार किया है तो सुरेंद्र सिंह जी हैं। क्योंकि मैं एक छोटा था, 5 साल का मैं, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5 साल का मैं था, मुझे उन्होंने गोद में खिलाया और वो हम लोग उनको एक गुरु के रूप में, क्योंकि वो टीचर हैं और मैं जो वहाँ पढ़ा हूँ तो मैं सदैव उनका पैर छूता हूँ, आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो पार्टी के लिए और हमसे भी, हम लोगों से भी ज़्यादा प्रामाणिक करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टिकट करता है, स्वाभाविक रूप से जहाँ आदमी काम करता है उसको और उसके अनुरूप निर्णय नहीं होते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे और उनको मनाएंगे अब। हाँ, और क्या मानेंगे, वो तो हम लोग को मनाने वाले लोग हैं, हम उनको क्या मनाएंगे। वो तो हम लोग को, कभी भी हम लोग विचलित होते थे कभी राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोग को जो प्रेरणा देने का काम करते थे, तो लेकिन जरूर मैं उनसे मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। अच्छा, ये बताइए, बहुत चर्चा सरोजनी नगर सीट की हो रही है, राजेश्वर सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आप दावेदारी कर रहे थे और मंत्री जो आपकी पत्नी है वो भी दावेदारी कर रही थी, तो क्या कोई बात बिगड़ गई जो यहाँ पर आप लोग को टिकट नहीं मिला और राजेश्वर सिंह को लेकर आया गया, या फिर ये पहले से आप लोग को अंदाज़ा था इस बात का? देखिए, दावेदारी की का, वो तो विधायक थी ही भाई, वो विधायक थी, मंत्री थी वहाँ से, तो उनका तो स्वाभाविक रूप से दावेदारी थी, लेकिन पार्टी में कोई ये नहीं रहता है कि किसी के लिए कि कोई पार्टी अपने हर चीज़ को एनालिसिस करके टिकट देती है, तो ये कोई टिकट किसी का नहीं है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लोगों को टिकट काटती है, नए लोगों को देती है, संगठन के लोगों को सर चुनाव लड़ने के लिए कहती है, चुनाव वालों को कहती है कि आप संगठन में काम करिए। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण। अभी देखिए, हमारे अमर मौर्य जी, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तर अपने यहाँ के अवध क्षेत्र के प्रभारी हैं, 60 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी थी। अचानक पार्टी ने उनसे कहा कि आपको ऊंचा हार से चुनाव लड़ना है, तो सुबह में नामांकन करना है, रात में पार्टी ने कहा कि आप जाकर के नामांकन करिए। तो पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी के निर्णय को मानना पड़ता है, वो जाकर के वहाँ पर वो किए। कल हम लोग पार्टी में किसी को शामिल करते हैं, दूसरे दिन उसको टिकट मिल जाता है, ये सब पार्टी के एक हिस्सा है। ये चुनाव है, ये कोई चुनाव में कैसे हमारी जीत हो इसके बारे में पार्टी निर्णय करके अपना निर्णय लेती है।